अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एक्सपोनेंट्स का, और हमने लास्ट क्लास में बेस और एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब बेस क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ये तो पता चल गया आपको। अब हम सीखेंगे अगर हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं यानी अपॉन में नंबर्स हैं तो उसके साथ पावर को हम किस तरह डील करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये बात आप याद रखिएगा, जब भी इस तरह से अगर किसी फ्रैक्शन के ऊपर होल पावर आ रही है तो इट मीन्स ये पावर इसके साथ भी है और इसके साथ भी। तो 3/4 होल पावर क्यूब को हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 की पावर क्यूब 4 की पावर क्यूब, ठीक है ना। इट मीन्स ये क्यूब 3 के साथ भी है और 4 के साथ भी। इट मीन्स 3 के ऊपर क्यूब है तो इट मीन्स 3 कितनी टाइम होगा, 3 टाइम्स, ठीक है, इस तरह से। और 4 पे भी क्यूब है, इट मीन्स 4 कितनी टाइम होगा, 3 टाइम्स, ठीक। अब जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके क्या आ जाएंगे फाइनल आंसर, या आप चाहेंगे तो आपका ये भी एक आंसर आ सकता है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, पावर्स जो दी हैं आप उसको सॉल्व करेंगे। एक तो आपको ये पता चल गया कि अगर आपके ऊपर रेशनल नंबर्स पे पावर दी हुई हो तो आप उसको पावर को किस तरह सॉल्व करते हैं, इस तरह से। यानी ये रेशनल नंबर के साथ जो पावर होती है ये पावर न्यूमरेटर के ऊपर भी होती है और डिनोमिनेटर पे भी, इस तरह से, ठीक है। और अगर आपके पास इस तरह से फ्रैक्शन दी हुई है यानी आपको एक सिंपल फ्रैक्शन दी हुई है ना, अब आपने इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, पावर में। अब ये आपको सिंपल नंबर दिए हुए, रैशनल नंबर फ्रैक्शन दी हुई है, अब आपको कैसे पता है इसके ऊपर क्या पावर है। तो अब इसके लिए क्या है, अब आपको ये तो पता है कि 36 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है 36, किस नंबर का स्क्वायर है 36, किसका है 6 का। इट मीन्स ये किसका 36 इसका स्क्वायर रूट है 6 का, यानी 6 का स्क्वायर, सही। और 64 किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है 8 का, 8 8 जा 64। तो अगर हमें इस तरह से रेशनल नंबर्स दिए हुए और हमें इन्हें पावर्स में एक्सप्रेस करना है तो किस तरह से करेंगे, इस तरह से हम स्क्वायर्स देखेंगे, इनके क्यूब्स देखेंगे, ठीक है। अब स्क्वायर्स तो आपको देखना आ गया, यानी स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक नंबर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्यूब का क्या मतलब होता है कि एक नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जस्ट लाइक दिस। के अब ये 3 का क्यूब हमने लिया तो 3 को कितनी टाइम पर मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स, ठीक है बेटा। अब आपने इसको पावर में एक्सप्रेस करना तो आपने इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया। अब जब भी आप पावर अप्लाई कर रहे हैं ना तो बेटा इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि अगर पावर पॉजिटिव है तो आप इसको सिंपली इस तरह से मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर पावर नेगेटिव है तो क्या होगा, अगर पावर आपकी बेस जो है, बेस का साइन जो है नेगेटिव है, यानी बेस आपकी क्या है इसमें 2 कौन सा है, माइनस का, नेगेटिव 2 है, और उस पर पावर क्या है स्क्वायर, यानी पावर इवन है या ऑड है। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, और ऑड जो 2 से डिवाइड ना हो। अब आप ऊपर पावर देखेंगे, अगर बेस के साथ साइन माइनस है और पावर इवन है तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा इनको मल्टीप्लाई करके नंबर्स को, तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर साइन नेगेटिव है, बेस जो है उसका साइन नेगेटिव है और पावर ऑड है तो साइन जो आएगा फाइनल आंसर में वो क्या आएगा, नेगेटिव। अब इसको अगर हम फर्दर प्रोसेस के जरिए सॉल्व करके देखें तो हम इसको कैसे देखेंगे, -2 पे स्क्वायर, इट मीन्स माइनस कितनी टाइम है, 2 टाइम, सही। अब -2 इंटू -2, 2 2 जा 4, और मल्टीप्लाई में साइन से साइन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आया हमारे पास, प्लस। इट मीन्स कि अगर बेस का साइन नेगेटिव हो और पावर इवन नंबर हो तो फाइनल आंसर क्या आता है, प्लस में। अब ये -2 का क्यूब है तो इट मीन्स 2 कितनी टाइम है, 3 टाइम्स, सही। अब इसका आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। जब हमने 2 का क्यूब लिया तो आंसर क्या आया, 8। और अगर इसका साइन देखें तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो इट मीन्स क्या हुआ कि अगर आपकी बेस नेगेटिव हो और पावर ऑड हो तो आंसर के साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस का, ठीक है बेटा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और आपको पावर को किस तरह सॉल्व करेंगे रेशनल नंबर में, और अगर रेशनल नंबर दिया हो तो उसको पावर में किस तरह से एक्सप्रेस करना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, जल्दी से आ जाएं आप लोग बुक के अपने पेज नंबर 68 पे, ठीक है। पेज नंबर 68 पे आप इसका देखें, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर। अब आपने क्या करना है, कुछ 3 क्वेश्चंस दिए में रेशनल नंबर्स पे पावर दी हुई है, आपने इनको सिंपल रेशनल नंबर में लाना है, यानी इस तरह से आप लाएंगे इनको फर्दर और मल्टीप्लाई करके इनिशियल आंसर पे, ठीक है बेटा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज पावर ऑफ रेशनल नंबर। अब आपको ये नंबर्स दिए हुए, अब आपने इनको पावर्स में एक्सप्रेस करना है। ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर्स ही हो, क्या पता ये क्यूब भी हो सकते हैं, ठीक है। क्यूब किस तरह होंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अब आपने आज करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, पेज नंबर 68 का। और क्यूब अगर होगा तो कैसे होगा, अब आपने लास्ट किया था ना शुरू में जब हमने स्क्वायर रूट्स का जो चैप्टर किया था उसमें हमने स्क्वायर का टेबल लिखा था। किस तरह से लिखा था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, जिस तरह हमने 1 से लेके 20 तक स्क्वायर का टेबल लिखा था, अब आप क्या करेंगे, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, आज का ये काम करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्यूब का टेबल लिखेंगे। किस तरह से हो जाएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। इस तरह से आप कहाँ तक लिखेंगे, 20 तक टेबल लिखेंगे। अब क्यूब का क्या मतलब था, स्क्वायर का क्या मतलब था, 1 का स्क्वायर इट मीन्स 1 इंटू 1। अब 1 का क्यूब है तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1। 1 कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स। आंसर इज 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। इसी तरह से 2 का क्यूब करेंगे तो 2 कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है बेटा। तो इस तरह से सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 से लेके 20 तक क्यूब का टेबल लिखेंगे अपनी कॉपी में। फिर उसके बाद आप क्या क्वेश्चन करेंगे, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बेटा। तो आज आप लोगों का होमवर्क है कि आप क्यूब का टेबल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 68 का करेंगे। तो आज मैं अपना लेक्चर यहीं पे एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।